अगर आपको भी सिंपल इक्वेशन सॉल्व करने में प्रॉब्लम होता है तो 5 मिनट में आप ऐसा लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने सीखोगे जैसा आज तक नहीं सीखे होंगे, और इसके बाद आपका कोई भी डाउट नहीं रहेगा सिंपल इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए। चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं, बस 5 मिनट। यहां पे देखो, सबसे पहला जो है ये एकदम सिंपल वाला इक्वेशन है। एक चीज ध्यान रखना सबसे पहले कि जब भी हम लोग इसको सॉल्व करते हैं तो इसका कुछ बेसिक रूल होता है। वो बेसिक रूल क्या है? बेसिक रूल ये है कि अगर एक नंबर प्लस में होता है तो उस साइड अगर हम लोग लेके जाते हैं तो वो माइनस में हो जाता है। इतना तो पता होता है सबको, लेकिन वो प्लस में नंबर किस कंडीशन में होता है ये लोगों को नहीं पता होता। आज आपको हम बता रहे हैं। देखो, ये x है, यहां पे क्या है? x है। x के जस्ट जो बगल में नंबर है, ये नंबर है किसमें? प्लस में। आप सोचोगे ये नंबर तो प्लस में है, माइनस में तो नहीं है। बट प्लस में होने का वो मतलब नहीं होता है। क्या मतलब होता है सर? इसका मतलब क्या होता है ये समझना। प्लस में होने का मतलब है कि x जो है इसके साथ प्लस में है कि नहीं है। ये x के साथ मल्टीप्लाई में है। ये नंबर खुद प्लस में है, लेकिन x के साथ अगर देखें x के साथ इसका क्या रिलेशन है, तो x के साथ ये मल्टीप्लाई में है। और हम लोग एक साइड से दूसरे साइड जो नंबर लेके जाते हैं वो उसी को माइनस में करते हैं जो x के साथ प्लस के रिलेशन में हो। तो अब ऐसे समझो, रिलेशन देखना है कि x के साथ क्या रिलेशन है। आप देखोगे जो 5 है ये x के साथ प्लस का रिलेशन बना रहा है, ठीक है। और ये मल्टीप्लाई जो है ये x के साथ 3 जो है मल्टीप्लाई का रिलेशन बना रहा है। इट मींस 3 जो है वो मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड होगा, और 5 जो है वो सब्ट्रैक्ट होगा उधर जा करके। अब इसका भी एक रूल है, हमेशा आप पहले जो नंबर लेके जाओगे ये वाला नंबर लेके जाओगे, इसको आप पहले लेके नहीं जा सकते, रूल नहीं है वैसा। तो आप क्या करोगे? पहले 5 को लेकर के आपको उधर जाना है। तो ये 11 ऑलरेडी है, ये 5 यहाँ पे प्लस में है, यहाँ दिख रहा है, ये इधर आकर के माइनस में आ जाएगा। एक चीज और ध्यान रखना है, जो नंबर इधर लिखा हुआ है पहले उसको लिख लेना। अब यहाँ पे आपके पास कितना बचा हुआ है? 3x। अब 11 माइनस 5 कितना हो जाएगा? सिंपली 6 हो जाएगा। और यहाँ पे ये x है, ये 3x के साथ मल्टीप्लाई रिलेशन में है तो ये इधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। ये रूल है। इसका साइन जब डिवाइड में लेके जा रहे हो उसमें कुछ भी चेंज करने का जरूरत नहीं है। सिंपली इसको 3 2 जार 6 कट करो तो x का वैल्यू आपका 2 आ जाएगा। बहुत ही सिंपल तरीके से। क्लियर है? अब दूसरा देखना, ठीक है। यहां पे अगर आप देखो तो ये -5x है प्लस 4 इक्वल्स टू 8। यहां पे ये 4 पहले लेके जाना है आपको। तो 4 किस में है? ये है आपका प्लस में। किसके साथ प्लस में है? x के साथ। ये जरूर देखना है। लोग ये चीजें नहीं बताते, इसीलिए आपको कंफ्यूजन होता है। यहाँ पे -5x लिख लिए, ये 4 इधर जाएगा तो इधर 4 हो जाएगा। डन है। 8 माइनस 4 कितना हो जाएगा? 4। अब बहुत सारे स्टूडेंट यहीं पे गलती करते हैं कि 5 जो है माइनस में है, उधर जाके प्लस में हो जाएगा। नहीं मेरे भाई, ये माइनस डिजिट है, लेकिन x के साथ क्या रिलेशन है? x के साथ रिलेशन देखना है। x के साथ इसका रिलेशन मल्टीप्लाई का है, वो वाला रिलेशन यूज करते हैं, ना कि ये माइनस में है वो रिलेशन। वो एक डिजिट है जो माइनस में है। क्लियर है? समझ में आ रहा है? तो इसके बीच में कुछ साइन नहीं है, इट मींस मल्टीप्लाई है। और जो नंबर मल्टीप्लाई में होता है वो नंबर डिवाइड में जाता है। तो x इक्वल्स टू 4 डिवाइडेड बाई -5। और जब डिवाइड में जाता है तो एज इट इज जाता है, उसका साइन वगैरह चेंज नहीं होता। तो यहां पे आ जाएगा आपका इसका आंसर -4/5। यही आंसर इसका रहने वाला है। समझ में आ रहा है तो लाइक जरूर कर देना। आगे देखो, इसको कैसे बना सकते हो? इसको आप दो तरीके से बना सकते हो। पहला तरीका है कि इस 5 को दोनों में मल्टीप्लाई करो। यहां स्टूडेंट गलती करते हैं, ठीक है, सीधा ब्रैकेट हटा देते हैं। ऐसा आपको नहीं करना है। दूसरा तरीका है कि ये पूरा जो ब्रैकेट है ना, उस ब्रैकेट के साथ 5 का रिलेशन देखो। और अगर पूरे ब्रैकेट के साथ 5 का रिलेशन देखोगे तो मल्टीप्लाई में दिखेगा, और मल्टीप्लाई नंबर उधर क्या होगा? डिवाइड होगा। समझ में आ रहा है? आ रहा है समझ में? बताओ मेरे भाई। एक सेकेंड रुकना, कुछ रिंग हो रहा है ना। चलो देखो, यहां पे क्या करना है। अब दो तरीके से है, दोनों हम बता देते हैं आपको फटाफट से। अगर इसको मल्टीप्लाई करना है तो क्या हो जाएगा? 5x हो जाएगा।
और 5 इंटू 3 कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, इक्वल्स टू इधर आपके पास 10 है तो 5x पहले 15 को उधर लेकर के जाओगे, ध्यान रखना पहले 10 को लिखना है, फिर ये प्लस में है तो उधर माइनस में जाएगा और इसका वैल्यू आपका -5 हो जाएगा। ये चीजें आपको ऑलरेडी बता रखे हैं, एक नंबर बड़ा है एक छोटा, मतलब एक प्लस में है एक माइनस में है, सब्ट्रैक्ट होगा बड़े डिजिट का साइन लगेगा। यहाँ पे आपके पास 5x है, ये 5 उधर डिवाइड होगा, क्यों डिवाइड होगा क्योंकि x के साथ इसका मल्टीप्लाई का रिलेशन है, तो ये -5/5 होगा, कट होकर के -1 बचेगा। दूसरे तरीके से अगर आप बनाते तो आपका ऐसे बनता x + 3 = 10 है, ये 5 सीधा इधर डिवाइड में चला जाता और 5 2 जार 10 हो जाता, x + 3 = 2 है, 3 अब प्लस में है उधर जाकर के माइनस में हो जाता और 2 और -3 हो जाता और 2 - 3 -1 होता है। क्लियर है। सिमिलरली ये भी सेम चीजें हैं, बट बहुत सारे स्टूडेंट देखते हैं कि ये 5 माइनस में है उधर जाके प्लस कर देते हैं, ऐसा गलती आपको नहीं करना है। सिंपली ये जो 5 है उसका रिलेशन ब्रैकेट के साथ देखो, अगर ये ब्रैकेट में है पूरा वैल्यू और यहाँ पे ये मल्टीप्लाई में है तो इधर डिवाइड करना है। लेकिन एक चीज और ध्यान रख लेना है कि इधर कोई नंबर प्लस में नहीं होना चाहिए, अगर इधर कोई नंबर प्लस में है तो पहले आपको उसको लेकर के जाना है। क्लियर है। अब देखो -5 को उधर लेकर के चल जाओ, डिवाइड कर दो तो x + 2 = ये 6 है, -5 डिवाइड होगा तो ये ऐसे दिखेगा, कैंसल आउट नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं है। अब इस 2 को उधर लेकर के चल जाओ क्योंकि ये प्लस में है माइनस में चला जाएगा, तो ये 6 है पहले से, -5 है, ये 2 जो है ये -2 हो जाएगा। अब कैसे करोगे भाई बताओ। अब आपको एलसीएम लेना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा एलसीएम, थोड़ा फ्रेश लिख लेते हैं भाई, x = -6/5 - 2। एलसीएम लेने के लिए यहाँ पे क्या करोगे, नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 डालोगे, 5 और 1 का एलसीएम 5 हो जाएगा। हाँ मेरे भाई ये प्लस ये माइनस कहीं पे भी हो इसको ऊपर आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 5 एलसीएम लिए तो ये -6 ही रहेगा और ये माइनस यहाँ पे 1 मीन्स जब भी यहाँ 1 होता है तो ये एलसीएम पूरा डिवाइड हो जाता है, तो 10 तो हो जाएगा -16, दोनों माइनस में है तो ऐड हो जाएगा /5। समझ में आया, चीजें आ गया, वेरी गुड। अब किस टॉपिक पे आपको नेक्स्ट वीडियो चाहिए कमेंट करके जरूर बताना है ना। और जो नीट के एस्पिरेंट है और अगर चाहते हैं कि हमको A to Z मैथ्स चाहिए तो आपके लिए एक कोर्स है A to Z बेसिक मैथ्स फॉर नीट। इसमें क्लास 6 से 12 तक के वो सारे टॉपिक्स बताए गए हैं जो एक नीट एस्पिरेंट को चाहिए, स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो लेवल। ठीक है, कहां मिलेगा, मैथ्स बाजार ऐप डाउनलोड कर सकते हो, कोई डाउट है इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। इसका फी 2999 है, बट ऑफर आते रहते हैं तो चेकआउट जरूर करना। मिलते हैं आप लोगों से बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो में।